घर वालों को बताया कि मैं बंगाल में एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए जा रहा हूँ। माँ ने रोते हुए मुझे रोकने की कोशिश की, पर मैं जिद पर अड़ा रहा। पिताजी ने सिर्फ इतना कहा, जो करना है सोच समझ कर करना। बंगाल पहुंचने में मुझे 3 दिन लग गए। कोलकाता से एक छोटी बस पकड़ी, फिर वहां से पैदल चलना पड़ा। रास्ते में जो भी लोग मिले उनसे मालिनी के बारे में पूछा। कोई चुप हो जाता, कोई डर जाता और कुछ लोग तो गुस्से में आ जाते। एक बूढ़े आदमी ने तो मुझे चेतावनी देते हुए कहा, बेटा वापस लौट जाओ। उस औरत के पास जो गया वो कभी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। कुछ तो मर गए और कुछ पागल हो गए, पर मैं नहीं माना। जंगल में जितना अंदर जाता गया उतना ही माहौल बदलता गया। पेड़ ज्यादा घने होते गए, रोशनी कम होती गई और एक अजीब सी खामोशी छा गई। न चिड़ियों की चहचहाहट, न हवा की सरसराहट, बस एक सन्नाटा। ऐसा लगता था जैसे जंगल खुद मुझे देख रहा हो, मुझे परख रहा हो। 3 दिन तक मैं उस जंगल में भटकता रहा। खाने के नाम पर बस कुछ बिस्किट और पानी की बोतल थी। रात को जब अंधेरा गहरा होता तो अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी हंसने की, तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। कई बार तो मैंने पलट कर देखा भी, पर वहां कोई नहीं होता। चौथे दिन जब सूरज ढलने लगा और मैं निराश होकर वापस लौटने की सोच ही रहा था, तभी मुझे दूर एक मध्यम सी रोशनी दिखाई दी। मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ा। जितना करीब जाता गया उतना ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रोशनी एक छोटी सी झोपड़ी से आ रही थी। झोपड़ी के चारों ओर बांस के पेड़ थे और उनके बीच में अजीब अजीब निशान बने हुए थे, लाल, काला और पीला रंग, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां कोई सीमा रेखा खींच दी हो। मैं झोपड़ी के दरवाजे के पास पहुंचा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। मैंने दस्तक दी, कोई जवाब नहीं आया। फिर से दस्तक दी, तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और वहां वो खड़ी थी। पहली नजर में ही मैं समझ गया कि ये कोई आम औरत नहीं है। मालिनी की ऊंचाई करीब 5.5 फीट रही होगी, पर उसकी मौजूदगी में ऐसा कुछ था कि वो बहुत बड़ी लग रही थी। उसके बाल घने और काले थे, कमर तक लटके हुए, पर सबसे अजीब उसकी आंखें थीं, गहरी नीली, बिल्कुल नीलम जैसी। ऐसी आंखें मैंने आज तक किसी भारतीय औरत की नहीं देखी थीं। वो काले रंग की एक साड़ी पहने हुए थी और उसके गले में लाल धागे में बंधा एक तावीज था जो मध्यम रोशनी में चमक रहा था। उसने मुझे सिर से पैर तक देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न गुस्सा, न खुशी, न हैरानी, बस एक ठंडी सी मुस्कान। फिर वो बोली और उसकी आवाज में एक अजीब सा सम्मोहन था, तुम इतनी दूर से मेरे पास क्या सीखने आए हो आदित्य? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उसे अपना नाम नहीं बताया था। मैंने हकलाते हुए पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता? वो धीरे से हंसी। उसकी हंसी में कोई गर्मजोशी नहीं थी, बस एक ठंडा सा व्यंग्य। मैं साधिका हूं आदित्य। जो कोई भी मेरी सीमा में कदम रखता है, मुझे उसके बारे में सब पता चल जाता है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा घर, तुम्हारी चाहत, सब कुछ। उसने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, अंदर आओ। बाहर खड़े रहोगे तो जंगल तुम्हें निगल लेगा।